बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर नेटवर्क के सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं कि सर 2027 में कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस काफी कुछ चेंज हो गया है। तो क्या सर जो पुराना कोर्स है उस पुराने कोर्स को ही हम फॉलो करें या फिर नया कोर्स फॉलो करें, या पुराना कोर्स पढ़ना यदि है तो कौन कौन से लेक्चर्स ऐसे हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, जिनको बिना पढ़े काम चल सकता है, और कितना सिलेबस कंप्यूटर नेटवर्क का कम हुआ है, कौन कौन से लेक्चर रिलेवेंट रहेंगे, कौन कौन से लेक्चर रिलेवेंट नहीं रहेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों देने वाला हूं। 10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कंप्यूटर नेटवर्क के रिगार्डिंग कि 2027 में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक जो हम आज तक पढ़ते आए थे उनको छोड़ सकते हैं, जो 27 में नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं दोस्तों वन बाय वन आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेयरिंग के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, 2026 में लेयरिंग का हमारे पास जो सिलेबस था, सिलेबस में मेंशन था कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग, ओएसआई एंड टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्टैक्स। ये हमारे पास 2026 के सिलेबस में मेंशन था। 27 में मेरे पास क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ लेयरिंग। तो यानी यहां पे हमारे पास चेंज होने के बाद क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ लेयरिंग मेरे पास हो गया है। तो सर क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, मैं एक छोटी सी आप बात बता दूं आपको यार। यहां पे लेयरिंग का कंसेप्ट मैं पहले भी पढ़ता था और लेयरिंग का कंसेप्ट अब भी पढ़ूंगा। तो लेयरिंग के कंसेप्ट से बहुत ज्यादा सवाल गेट के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी लेयरिंग का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो लेयरिंग का कंसेप्ट अब भी हम पढ़ेंगे, तो कुछ बहुत ज्यादा यहां पे आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ लेयरिंग अभी भी मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और मुझे ये नॉलेज होनी चाहिए कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, टीसीपी/आईपी मॉडल्स में कितनी लेयर्स होती है, कौन सा फंक्शन किस लेयर का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं जैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे जाते थे। तो यानी यहां पे मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग यानी भैया ये पढ़ना चाहिए मुझे। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, ओएसआई मॉडल टीसीपी/आईपी मॉडल को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास यहां पे चेंज नहीं हुआ है, बस वर्डिंग हमारे पास चेंज हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही। इसके अलावा बात की जाए स्विचिंग की, ठीक है, तो 2026 में स्विचिंग का जो सिलेबस था उसमें था बेसिक्स ऑफ पैकेट, सर्किट एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। ठीक है, हाँ, अब देख लेते हैं क्या है यहां पे बेसिक्स ऑफ स्विचिंग, यानी स्विचिंग के बारे में आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए कि भैया स्विचिंग क्या होती है, स्विचिंग के एडवांटेज क्या होते हैं, स्विचिंग के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, स्विचिंग कौन सी लेयर पे होती है, कौन कौन सी स्विचिंग होती है। ठीक है, इसके साथ सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग, भाई पैकेट स्विचिंग एंड वर्चुअल सर्किट। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग 2 टाइप्स की होती है, एक वर्चुअल सर्किट स्विचिंग और एक डेटाग्राम स्विचिंग। ठीक है, तो जब पैकेट स्विचिंग नॉर्मल पढ़ते हो डेटाग्राम स्विचिंग ही होती है, तो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग हमको पढ़ना है। ठीक है, पिछली बार भी था वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, यहां पे पहले भी था। एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पहले मेंशन नहीं था, अब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मेंशन है। तो यानी यहां पे इन सबके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, कि भाई यहां पे हमारे पास कौन सी स्विचिंग में कंजेशन होता है नहीं होता है, कौन सी रिलायबिलिटी है, कितने फेसेस होते हैं, कितना टाइम लगता है। ठीक है, वैसे हम पहले भी इसके बारे में पढ़ते थे भाई, डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग की बात की जाए, क्या डिफरेंस है, किसमें कितना टाइम लगता है, कौन से रिलायबल है, कौन से रिलायबल नहीं है, किसमें कंजेशन हो सकता है। ठीक है, कौन हमारे पास डेडिकेटेड पाथ, फिजिकल पाथ, एक ही पाथ को फॉलो करते हैं सारे पैकेट, किस, ठीक है, कौन सी स्विचिंग में अलग अलग पाथ को फॉलो कर सकते हैं, यानी सारे पैरामीटर्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात की जाए तो हमको अलग से गिवन है। तो यहां पे हमारे पास एक सवाल यहां पे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे दोस्तों पूछा जा सकता है, यानी इन स्विचिंग के बारे में। तो थोड़ा सा यहां पे हमको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पहले भी वैसे हम पढ़ते ही आए थे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा इसको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स स्पेशली गिवन है, तो यहां पे 1-2 सवाल पूछा जा सकता है। तो यहां पे हमारे पास ऐड हुआ है, यहां पे कुछ कम नहीं हुआ है। ठीक है, और यहां पे भी कम होने की कोई बात नहीं थी अभी तक। ठीक है, अब आगे चले जाते हैं। डेटा लिंक लेयर की बात कीजिए तो डेटा लिंक लेयर में मेरे पास फ्रेमिंग, ठीक है, एरर डिटेक्शन, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ईथरनेट ब्रिजिंग। अब फ्रेमिंग की बात करते हैं तो फ्रेमिंग कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, फ्रेमिंग 1 घंटे का कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, जो फ्रेमिंग यहां पे आपको डेटा लिंक लेयर में नहीं दिख रहा है, तो फ्रेमिंग रिमूव हो गया। तो सर फ्रेमिंग, और वैसे भी फ्रेमिंग की बात कीजिए तो पिछले 10 सालों से कोई सवाल फ्रेमिंग का नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो फ्रेमिंग कोई उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, ठीक ही क्या हटा दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 1 ही घंटे का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन पहले भी था और डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन अब भी है, तो यानी एरर डिटेक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो एक बेवकूफी का काम क्या किया है इन्होंने
कि यार टॉपिक में लिखा एरर डिटेक्शन, और भाई एक चीज बताओ, सवाल एरर करेक्शन से ही पूछ रहे, भाई हैमिंग कोड से भी सवाल आ रहे हैं, तो एरर करेक्शन भी, हैमिंग कोड किस लिए यूज होता है, एरर को करेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो सिलेबस में लिख दिया डिटेक्शन, लेकिन सवाल करेक्शन से भी दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, पूरा एरर कंट्रोल पढ़ना चाहिए। पहले जो सिलेबस में मेंशन होता था एरर कंट्रोल, कंट्रोल मतलब एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन दोनों होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे डेटा लिंक लेयर पे कहीं भी एक चीज बताओ, 26 के सिलेबस में कहीं क्या फ्लो कंट्रोल मेंशन है? आपको नहीं मेंशन है, लेकिन फ्लो कंट्रोल से सवाल पूछा गया है। भाई फ्लो कंट्रोल, स्टॉप एंड वेट, जीबीएन, एसआर, 3 प्रोटोकॉल पढ़ते हैं हम फ्लो कंट्रोल में, लेकिन पूछा गया है सवाल, लास्ट ईयर ही सवाल पूछा गया है। ठीक है, हमारे पास सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी से 26 में सवाल पूछा गया। तो क्यों पूछा गया? फ्लो कंट्रोल 2 लेयर पे होता है, एक डेटा लिंक लेयर, एक ट्रांसपोर्ट लेयर, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे फ्लो कंट्रोल सिलेबस में है, वहां भी हमारे पास ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो भाई यहां पे डेटा लिंक लेयर पे मुझे फ्लो कंट्रोल, स्टॉप एंड वेट, जीबीएन, एसआर पढ़ना चाहिए, 100% पढ़ना चाहिए। ये बहुत दिनों से सिलेबस में मेंशन नहीं है फ्लो कंट्रोल है डेटा लिंक लेयर, लेकिन सवाल पूछे जाते हैं और काफी सारे सवाल लगातार पूछे गए। 26 में भी क्वेश्चन आया है, 25 में भी क्वेश्चन आया है, 24 में भी क्वेश्चन आया, जब हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं। अब मीडियम एक्सेस कंट्रोल की बात कीजिए तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल में मेरे पास सारे ही मेथड हो गए भाई। अलोहा मेरे पास हो गया, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, सीएसएम में सीडी, ठीक है, सीएसएम में सीए नहीं है। ठीक है, तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल पहले भी था, मीडियम एक्सेस कंट्रोल अभी भी है। यहां पे पहले ईथरनेट ब्रिजिंग था, अब यहां पे ईथरनेट है। ठीक है, तो भैया ईथरनेट आपको पता है क्या यूज करता है, ईथरनेट यूज सीएसएम सीडी, तो ईथरनेट क्या यूज करता है, सीएसएम सीडी यूज करता है। तो यानी यहां पे हमारे पास पहले से सिलेबस में था, आज भी है। ठीक है, तो भैया ईथरनेट ब्रिजिंग की जगह ईथरनेट अब हमारे पास सिंपल ईथरनेट कर दिया गया। तो हम ईथरनेट पहले से पढ़ते आए थे तो अब भी पढ़ेंगे, तो कोई इसमें यहां पे हमको कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक फ्रेमिंग है, 1 घंटे का टॉपिक रिमूव हो गया, बस ये नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। ठीक है, अब बात की जाए नेटवर्क लेयर राउटिंग की बात की जाए तो राउटिंग में पहले क्या था, राउटिंग प्रोटोकॉल, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, फ्लडिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग। अब ज्यादा लिखा था राउटिंग प्रोटोकॉल, शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लडिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, लेकिन बात की जाए तो इसमें 2 ही प्रोटोकॉल थे, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, एक लिंक स्टेट राउटिंग। यहां भी क्या है भैया, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग। सर फ्लडिंग, अरे भाई फ्लडिंग तो लिंक स्टेट राउटिंग में यूज होता है, तो फ्लडिंग मुझे आना ही चाहिए, फ्लडिंग कैसे होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, भाई शॉर्टेस्ट पाथ तो फाइंड ही करते हैं मेरे पास किसमें, दोनों में प्रोटोकॉल्स में, चाहे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हो चाहे लिंक स्टेट राउटिंग हो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, बस यहां पे लाइन हटा दी, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, फ्लडिंग, भाई जबकि यूज इनका है ना इसमें, तो यहां पे सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, लाइन कम कर दी, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कर दिया है। अब बच्चों को क्या लग रहा है कि सर चेंज हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पहले भी 2 प्रोटोकॉल पढ़ते थे, आज भी 2 प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इसके आगे बात कर लेते हैं। नेटवर्क लेयर में IPv4 की बात की जाए, फ्रेगमेंटेशन एंड IPv4 एड्रेसिंग, पहले क्या था, फ्रेगमेंटेशन लिखा था एंड IPv4 एड्रेसिंग भी लिखा था। ठीक है, यानी फ्रेगमेंटेशन, IPv4 एड्रेसिंग, ठीक है। उसके अलावा IPv4, ठीक है, IPv4 पढ़ते हैं, CIDR नोटेशन, ठीक है, बेसिक्स ऑफ IP सपोर्ट प्रोटोकॉल, ARP, DHCP, ICMP, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यहां पे देखेंगे IPv4 फ्रेगमेंटेशन। भाई फ्रेगमेंटेशन, IPv4 फ्रेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल सवाल पूछा जाता है, तो फ्रेगमेंटेशन IPv4 हम पढ़ते ही थे हर साल। CIDR नोटेशन पहले भी था, अब भी है। ठीक है, यहां पे जो हटा है बेसिक्स ऑफ IP सपोर्ट प्रोटोकॉल, ARP, DHCP, ICMP, इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बेसिक्स ऑफ IP सपोर्ट प्रोटोकॉल से गेट में सवाल पूछे भी नहीं गए। आप देखोगे आज तक 2-3 सवाल पूछे गए होंगे, तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं था। ARP, DHCP, ICMP की बात करूं तो ये सब मिलके 2-3 घंटे का टॉपिक था। ठीक है, तो कुछ बहुत ज्यादा सिलेबस तो यहां से हटाया नहीं है, ये कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट भी नहीं था। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 ही घंटे का टॉपिक है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, लेकिन देखने में बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यहां भी है, तो यानी ये टॉपिक्स हमारे पास रिमूव कर दिया गया है। बेसिक्स ऑफ IP सपोर्ट प्रोटोकॉल, जिसको मुश्किल से मुश्किल मैं कह सकता हूं 3 से 4 घंटे 5 घंटे में हमारे पास ये टॉपिक हो जाता है, बस ये रिमूव हो गया। ठीक है, एक और बात यहां पे बात की जाए तो यार यहां पे देखो IP एड्रेसिंग की बात की, यहां IP एड्रेसिंग स्पेशली मेंशन नहीं है कहीं भी, CIDR नोटेशन मेंशन है, क्लासलेस एड्रेसिंग मेंशन है, क्लासफुल एड्रेसिंग। भाई एक चीज बताओ, यदि मैं क्लासफुल एड्रेसिंग नहीं जानूंगा तो डायरेक्टली क्लासलेस पे कैसे पहुंच जाऊंगा, क्लासलेस मुझे, ठीक है, तो क्लासफुल एड्रेसिंग पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं क्लासलेस पे जाऊंगा। लेकिन ज्यादा फोकस
क्लास लेस पे रखूंगा क्योंकि क्लास लेस के क्वेश्चन ही यहाँ पे ज्यादा पूछे गए हैं। पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो क्लास लेस एड्रेसिंग के काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे सुपरनेटिंग भी कहां हो रहा है, क्लास लेस एड्रेसिंग में। नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं कहां, क्लास लेस एड्रेसिंग के। 2026 का सवाल भी देखोगे वो भी स्लैश नंबर का था, 25 का सवाल देखोगे वो भी स्लैश नंबर का था। तो अभी आपका फोकस जो है क्लासलेस एड्रेसिंग पे ज्यादा है। क्लासफुल पे क्यों है, क्लासफुल एड्रेसिंग प्रेजेंट टाइम में हम यूज ही नहीं करते हैं, तो क्लासफुल एड्रेसिंग से इसलिए क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, क्लासलेस एड्रेसिंग से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्लासलेस पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन क्लासफुल एड्रेसिंग को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तब हम क्लासफुल सीखेंगे, तभी हम क्लासलेस पे जाके उसकी चीजों को ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यानी यहां पे मेरे पास बात की जाए तो कुछ यस ये टॉपिक्स रिमूव हुआ है, बाकी कुछ रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा बात की जाए ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, पहले भी था फ्लो कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल, अब भी है। यूडीपी, यहां पे यूडीपी कहीं नहीं है। अरे यूडीपी 2 ही घंटे का टॉपिक है यार। अब यूडीपी मान लो आप नहीं पढ़ोगे, बच्चा कैसा था यूडीपी ना पढ़ू सर, भाई यूडीपी नहीं पढ़ोगे तो कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टीसीपी वर्सेस यूडीपी आते हैं। ये प्रोटोकॉल टीसीपी है कि यूडीपी, ठीक है, डीएनएस टीसीपी है कि यूडीपी है, एसएमटीपी टीसीपी है कि यूडीपी है, ठीक है, एचटीटीपी टीसीपी है कि यूडीपी है। तो भाई यदि आप पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे, तो सवाल ये बनेंगे टीसीपी वर्सेस यूडीपी के। तो यूडीपी पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, है नहीं लेकिन पढ़ना चाहिए, ठीक है। टीसीपी पहले भी था, टीसीपी अब भी है। सॉकेट्स, पहले खाली सॉकेट्स लिखा था, यहाँ पे मेरे पास क्या सॉकेट एपीआई, ठीक है। तो सॉकेट से पिछले 10-15 सालों से आप देखेंगे 10 सालों से कोई सवाल सॉकेट से नहीं पूछा गया था, ठीक है। लेकिन इस बार स्पेसिफिकली ये लिखा है सॉकेट एपीआई, तो 2027 में सवाल सॉकेट एपीआई से पूछा जा सकता है। तो एक नया टॉपिक ये मान लेते हैं जिसको हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और हम पढ़ाएंगे भी इस बार, ठीक है। सॉकेट एपीआई पहले हम अभी तक नहीं डिस्कस करते थे क्लास के अंदर, रिलेवेंट नहीं था, लेकिन स्पेशली इस बार गिवन है तो सॉकेट एपीआई पे हम इस बार करेंगे। सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में हम आपको सिखाएंगे, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 से 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे का मान लीजिए, ठीक है, 3 घंटे के अंदर आपको सॉकेट एपीआई सिखा देंगे। तो ये नया टॉपिक आपको ये सॉकेट एपीआई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में बात की जाए तो हमारे पास पहले डीएनएस था, एसएमटीपी था, एचटीटीपी था, एफटीपी ईमेल था। लेकिन एफटीपी से कोई सवाल बहुत कम, भाई शायद 10 साल से कोई सवाल नहीं आया एफटीपी से। एसएमटीपी से भी कोई सवाल नहीं आ रहा है। लास्ट कुछ सालों से आप देखेंगे तो सारे सवाल किससे पूछे जा रहे थे, डीएनएस से और एचटीटीपी पे, ठीक है। ये बहुत छोटे प्रोटोकॉल, डीएनएस काफी, एचटीटीपी काफी बड़ा है। परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, पाइपलाइनिंग, नॉन पाइपलाइनिंग, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन, विदाउट पैरेलल कनेक्शन, काफी अच्छे सवाल बन सकते हैं। डीएनएस से भी काफी अच्छे सवाल बन सकते हैं। तो इस बार क्या किया है, डीएनएस एंड एचटीटीपी। अब इतना बड़ा हटा के इतना छोटा सा लिख दिया डीएनएस एचटीटीपी, लेकिन भाई काम का तो यही था खाली, ये तो कुछ काम का था ही नहीं बाकी तो ये अब भी है। तो यानी यहां पे एप्लीकेशन लेयर मान लीजिए एफटीपी 20 मिनट लगते थे और एसएमटीपी को समझाने में 2 घंटे लगते थे, तो 2.5 से 3 घंटे का समय यहां कम मान लीजिए, ठीक है। इनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आप खाली इनको पढ़िए, ठीक है। तो ये मेरे पास सिलेबस था कि जो सिलेबस हमारे पास चेंज हुआ है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मान लो आपको टॉपिक्स रिमूव में ये दिख रहा होगा, ओएसआई प्रोटोकॉल स्टैक, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक, ये हटा है। लेकिन यार कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग अभी भी है, ठीक है, लेयरिंग का कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्रेमिंग नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ईथरनेट ब्रिजिंग नहीं पढ़ना है। अब शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, फ्लडिंग, ठीक है भाई, ये तो जब हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पढ़ते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग पढ़ते हैं, तो ये पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ, और इसके अलावा हमारे पास फ्लडिंग का कंसेप्ट, ठीक है। एआरपी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हाँ छोड़ सकते हैं। डीएससीपी नहीं पढ़ना, आईसीएमपी नहीं पढ़ना है, ठीक है। यूडीपी हटा है लेकिन यूडीपी पढ़ना पड़ेगा। एसएमटीपी मत पढ़ो, एफटीपी मत पढ़ो, ईमेल मत पढ़ो, ठीक है। तो यानी यहां पे हमारे पास ये टॉपिक्स हैं जो आप बिना पढ़े काम आपका चल सकता है, लेकिन यूडीपी पढ़ो बिल्कुल, क्योंकि यूडीपी जरूरी है, टीसीपी वर्सेस यूडीपी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी फ्रेमिंग को मत पढ़ो, ठीक है। तो यहां पे आप, मैं करूंगा बस यूडीपी आप पढ़ो, ठीक है, और बाकी सबको छोड़ भी दोगे तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इन टॉपिक्स को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है, कि भाई यहां पे नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन लेयरिंग का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ठीक है। स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स को आप यहां पे क्या कर सकते हो, लीव कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो बस यूडीपी लेकिन आप यहां पे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि टीसीपी वर्सेस यूडीपी के सवाल यहां पे आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये रिमूव हुए सर, टॉपिक एडेड, जब थोड़ा सा जिन पे फोकस्ड हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक एडेड, ठीक है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ स्विचिंग, ये एडिट हुआ है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और हमने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ही आज क्लास में अपना कराया है, जो आज कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है।
मतलब जो कोर्स चल रहा है। सॉकेट एपीआई, इस पे फोकस करना पड़ेगा। आईपी फॉर फ्रेगमेंटेशन एक्सप्लिसिटली मेंशन, क्या आईपी फॉर फ्रेगमेंटेशन, लेकिन आईपी फॉर फ्रेगमेंटेशन हम पढ़ते आए पहले से, और बहुत सारे सवाल आईपी फॉर फ्रेगमेंटेशन से पूछे जाते हैं, तो हमको पढ़ना चाहिए बिल्कुल। फोकस हमारा पूरा रहता ही। प्रिंसिपल ऑफ लेयरिंग इंस्टेड ऑफ प्रोटोकॉल स्टैक, प्रोटोकॉल स्टैक इज प्रिंसिपल ऑफ लेयरिंग, तो लेयरिंग का प्रिंसिपल आप पढ़ लो, ठीक है। तो ये पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लेयरिंग, ठीक है। तो मोटी मोटी बात की जाए तो कुछ बहुत ज्यादा हमारे पास ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। जैसे कि मान लो हम पेड कोर्स की बात करें, तो पेड कोर्स में हमने जैसे कि अभी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल बचा हुआ है, तो इसमें ईमेल नहीं पढ़ाएंगे, एसएमटीपी नहीं पढ़ाएंगे, और यहां पे एफटीपी नहीं पढ़ाएंगे नहीं हम, ठीक है। यूडीपी पढ़ाएंगे, आईसीएमपी नहीं पढ़ाएंगे, डीएससीपी नहीं पढ़ाएंगे, एआरपी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन सब जो टॉपिक्स नहीं है उनको हम कवर ही नहीं करेंगे। तो सर जो 27 जो आपने अभी कोर्स चल रहा है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का 2027 के लिए, क्या उसमें कुछ छोड़ने की जरूरत है? जो अभी कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स चल रहा है 27 के लिए, बिल्कुल भी कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी 27 के लिए मैंने पढ़ाया है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास जहां पर रिमूव हुआ है उन टॉपिक्स में हम अभी आए ही नहीं है, ठीक है। तो जो हम एप्लीकेशन लेयर, अभी स्विचिंग चल रहा है, ठीक है, स्विचिंग चल रहा है, तो स्विचिंग में हम सारा डिस्कशन कर लेंगे। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे आएंगे तो हम ईमेल, एफटीपी और एसएमटीपी इनको छोड़ देंगे, ठीक है। स्विचिंग में जिस पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ओएसआई मॉडल्स, ओएसआई लेयरिंग का कंसेप्ट हम सबसे लास्ट में कराते हैं कि लेयरिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के लिए, तो लास्ट में कराएंगे, तो लेयरिंग का कंसेप्ट आपको बता ही देंगे, ठीक है। तो 2027 का जो मेरा कोर्स है वो पूरा कोर्स आपको पढ़ना है। सर यूट्यूब का जो क्रैश कोर्स है, यूट्यूब का क्रैश कोर्स क्या पूरा पढ़ना है? भाई यूट्यूब के क्रैश कोर्स में हमने जो टॉपिक्स यहाँ पे हैं ये कराए नहीं है। ये ईमेल, एफटीपी, एसएमटीपी इनको छोड़ सकते हैं, यूडीपी करना ही करना है। ये आईसीएमपी, डीएससीपी, ईआरपी हमने कराया ही नहीं, ठीक है। तो ये सब हमने कराया नहीं है, फ्रेमिंग हमने कराया नहीं, ईथरनेट ब्रिजिंग कराया नहीं। तो यानी यूट्यूब का कोर्स जो है 27 के लिए वो भी पूरा रिलीवेंट है। पूरे कोर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी यूट्यूब से आप छोड़ नहीं सकते। जो भी मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई है उस प्लेलिस्ट को आप पूरी को फॉलो करो और अच्छे तरीके से, सही तरीके से पढ़ लो, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का लाइंस कम हुई हैं, लेकिन सिलेबस में कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिला है। मैं कह सकता हूं 8 से 10 घंटे का समय, 10 घंटे का समय थोड़ा कम लगेगा पेड क्लास में, ठीक है। क्योंकि पेड क्लास में हम सब कुछ ये कवर करते थे पहले, अब कवर नहीं करेंगे। 10 घंटे की ड्यूरेशन मेरे पास कम हो जाएगी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। बाकी बहुत बड़ा अंतर नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भारी टॉपिक थे, जो अच्छे टॉपिक थे, वो सारे टॉपिक आज भी कंप्यूटर नेटवर्क के सिलेबस में हैं। तो शायद अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई हो तो कमेंट जरूर करना, यस अब हम कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस मुझे ढंग से समझ में आ गया, यानी कुछ बहुत बड़ा चेंज मैंने नहीं देखा है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास 180 दिन अभी भी बचे हुए हैं, आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि 2027 में क्या मैं एक शानदार रैंक लेकर आ सकता हूं, बिल्कुल लेकर आ सकते हो, अभी भी समय बचा हुआ है, ठीक है। गेट का प्राइस हो गया 7,999, ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, यानी 25 जुलाई को ये ऑफर एंड हो जाएगा। तो अभी इसका फायदा उठाइए। 7,999 आपको गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डेटा साइंस, प्लेसमेंट, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, सबका एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। इस कोड को यूज करिएगा, एडी रूल कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहां आप डाउट अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लास्ट लाइव बैच है, इसके बाद आपको लाइव बैच देखने को नहीं मिलेगा, यानी फिर रिकॉर्डेड ही आपको जाना पड़ेगा। यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं सारे टीचर्स से क्वालिटी कंटेंट, तो ये आखिरी मौका है आपके पास, ठीक है। 6 सेशन विद गेट टॉपर एक्सक्लूसिवली फॉर दिस बैच। इस बैच के लिए 6 सेशन एक्सक्लूसिवली गेट टॉपर्स के द्वारा कराए जाएंगे, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। और 24 जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाला है, तो 24 जुलाई से आप इस बैच को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट 26 जुलाई को 11 बजे 5 बजे जरूर देना चाहिए। 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा ये 7,999 आपको बता दिया, एक पूरी कंप्यूटर साइंस की टीम है। 24 जुलाई से बैच स्टार्ट हो जाएगा 2027 के लिए, ठीक है। एडी रूल कोड यूज करना है। 24 जुलाई से 2028 के लिए बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डेटा साइंस का बैच भी 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 27 का बैच भी डेटा साइंस का 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, सर अनअकैडमी पे जो आपका कोर्स है पेड में, क्या पढ़े क्या छोड़े, सब कुछ पढ़ना है सर, यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ना है। तो ऐसा कुछ रिमूव नहीं हुआ है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो अब भी पहले भी सिलेबस में थे और अब भी सिलेबस में। तो यदि आपको क्लैरिटी मिली हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, सर नाउ वी गॉट ए क्लैरिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिलेबस चेंज। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके अलावा कोई भी डाउट है आप लिंक्डइन पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है अंकित डोयला। मिलिए, बात करिए, अपने डाउट पूछिए, आपके हर एक
डाउट का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।